37 सार्वजनिक प्रबोधन। आज सायंकालीन जनसमाज में महाराजश्री का वक्तव्य बड़ा भावपूर्ण तथा ओजस्वी था। सब लोग मंत्र मुग्ध काष्ठवत बैठे चुपचाप सुन रहे थे। महाराजश्री के भाषण का सारांश इस प्रकार है। 1. यदि तुम्हारी ज्ञानेंद्रिया जगत का ज्ञान संचय तथा व्यवहार में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करती हैं, किंतु हृदय में वास्तविक ज्ञान, अपने यथार्थ स्वरूप की पहचान, सात्विक भाव तथा सर्वव्यापक प्रेम के विकास में उनका कोई योगदान नहीं हो, तो ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता का कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार तुम्हारी कर्मेंद्रियां भी पकड़ने, छोड़ने तथा चलने आदि कार्यों में ही लगी रहे तथा ईश्वर की तुम्हारी यात्रा तनिक भी आगे न बढ़ पाए, तो कर्मेंद्रियों की सारी व्यस्तता बेकार है। ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की ज्ञान तथा क्रिया शक्ति तुम्हें इसलिए प्रदान नहीं की गई कि जगत में भ्रमित तथा मोहित होकर समय व्यर्थ नष्ट करते रहो। विचार करो कि इनका उपयोग परमार्थ पथ में क्या तथा कैसे कर सकते हो। 2. किसी झरने का शीतल जल तुम्हारी प्यास तो बुझा सकता है, किंतु अंतर में वासना की ज्वाला को शांत नहीं कर सकता। वासना की धधकती अग्नि को लिए हुए मनुष्य संसार में भी ठोकरें खाता फिरता है। उसे जगत में अनेक मार्ग दिखाई दे सकते हैं, किंतु वह सच्चा मार्ग दिखाई नहीं देता, जो उसे प्रभु प्रियतम के पास तक ले जाए तथा जिसके लिए उसे मनुष्य शरीर प्रदान किया गया है। 3. हृदय की ऐसी स्थिति विकसित करना कि वह अंदर की ओर देख सके, ऐसा मन प्राप्त करना जो प्रभु स्मरण में निरंतर बना रह सके, ऐसी ज्ञानेंद्रियों को अपनाना जो नित्य घटित होने वाली परिवर्तनशीलता का ज्ञान अर्जित कर सके, ऐसी कर्मेंद्रियों पर सवारी करना जो प्रभु की सेवा में सतत बनी रह सके, यही तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम्हारे पास यह सभी कुछ है तो तुम्हारा जीवन सार्थक है, अन्यथा तुम इन सब के द्वारा शक्ति तथा समय का अपव्यय कर रहे हो। 4. तुम लोग मुक्ति की बातें करते हो, किंतु उसके लिए कौन सी वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार हो। बिना त्याग किए कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग करने की बात तो दूर है, तुम तो पापों का संचय करने में ही लगे हो। फिर कैसे तुम्हें प्राप्त होगा मुक्ति का अवसर। 5. केवल बातें बनाने से ही कोई मुक्त नहीं हो जाता। क्या कर रहे हो तुम मुक्त होने के लिए? क्या तुमने मन तथा इंद्रियों को अंदर की ओर उलट लिया है? क्या तुम्हारे हृदय में विरहाग्नि प्रज्वलित हो गई है? क्या संसार में राग द्वेष का त्याग हो गया है? क्या प्रभु का नाम सुनते ही तुमको रोमांच हो जाता है? यदि नहीं तो किस मुंह से तुम मुक्ति प्राप्ति की आशा करते हो? 6. तुमने कई प्रकार के दान पुण्य, कर्म कांड तथा विभिन्न तीर्थ करके देख लिया, किंतु यह सब तुमने अभिमान, संशय तथा कई प्रकार की भ्रांतियों से युक्त होकर ही किया। मन में झांक कर देखो कि तुम में श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम किस मात्रा में था। क्या बात बात में तुम क्रोधित नहीं हो जाते थे? क्या क्षमाशीलता नाम को भी तुम में थी? क्या तुम्हारा अंतर घृणा से भरा हुआ नहीं था? 7. महापुरुषों का नाम ले लेकर गुणगान करते रहने से कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने अवश्य ही अपने बंधन के कारणों को शिथिल कर लिया था, किंतु तुम्हारे बंधन के कारण अभी तक यथावत हैं। तुम अभी तक कई वासनाओं आशाओं की पकड़ में हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे यह बंधन कसते जा रहे हैं, किंतु तुम हो कि पराये धन पर अभिमान किए बैठे हो। अपनी ओर देखो, अपनी चित्तस्थिति निहारो, अपने मन के प्रेम को तोलो, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहाँ खड़े हो। अभी तक तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है। नहीं यह ज्ञात है कि मार्ग कौन सा है, मार्ग की कठिनाइयाँ क्या है, पड़ाव कौन से हैं तथा कहाँ कहाँ से सहायता मिल सकती है। 8. तुमने परमात्मा के पवित्र तथा निर्मल अहम को अपने चित्त में उतारकर दूषित कर रखा है। जिस अहम में समता थी, उसमें तुमने विषमता भर दी है। जो अहम सदैव जगत से निर्लिप्त था, उसे तुमने वासनाओं इच्छाओं में डुबो दिया। जो अहम सदा आनंदित बना रहता था, उसे अवसादों तथा दुहकों के गहरे दुर्गंधयुक्त गर्त में डाल दिया,
किंतु फिर भी तुम्हारे मलिन अहम के रूप में ईश्वर का निर्मल अहम ही प्रतिबिंबित हो रहा है। उसके दिव्य ईश्वरीय गुण दब चाहे जाए किंतु समाप्त नहीं हो सकते। तुम्हारा अहम फिर से निर्मलता, निर्लिप्तता तथा आनंद को प्रकट कर सकता है। वही ईश्वरीय अहम साधन के रूप में तुम्हारे अंदर है। वही साधक भी है तथा साध्य भी। तुम्हारा अभिमान बीच में आड़े आ रहा है, उसे कुचल डालो। 9. द्वैत का अर्थ है जोड़ा। यह संसार जोड़ों से भरा है, सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता इत्यादि। स्त्री तथा पुरुष का जोड़ा भी द्वैत के ही अंतर्गत है। अद्वैत में यह जोड़ा है ही नहीं। जोड़े के दोनों अंग एक दूसरे के पूरक भी हैं तथा विरोधी भी। कभी परस्पर सहायक हो जाते हैं तो कभी लड़ने कटने लगते हैं। इन दोनों में एक ही तत्व की विद्यमानता को पहचान लेना आध्यात्मिकता कहलाती है। यह दोनों चाहे पूरक हो या विरोधी, जब तक इनके पृथक्त्व का भाव है तब तक तो द्वैत ही है। 10. तुम आए थे जगत में कुछ कर जाने के लिए, अभिमान को मिटाने तथा अपने आप को पहचान लेने के लिए। तुम आए थे अनंत गगन में विहार करने के लिए तथा अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को प्रकट तथा उजागर करने के लिए। तुम आए थे कल्पित सीमाओं, भ्रांतियों तथा संशयों को तोड़ देने के लिए, किंतु तुमने अपने आप को रूढ़ियों तथा मलिन मान्यताओं की परिधि में कैद कर लिया, जिससे तुम्हारी उन्मुक्त विचरण की शक्ति का हास हो गया। तुम तड़पते हुए एक पक्षी की तरह होकर रह गए, जो फड़फड़ाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। 11. संत, महापुरुष तथा शास्त्र सदैव मानव की भलाई की ही बात करते हैं। यदि तुम उनकी बात पर ध्यान नहीं देकर मनमानी करते हो तो यह पृथ्वी ऐसे एक नरक का रूप ले लेती है जिसमें चारों ओर आग ही आग लगी है। नरक भोग के लिए अन्य किसी लोक में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। यही पृथ्वी हर समय तुमको काटती, जलाती तथा तड़पाती रहती है। 12. भावों तथा वासनाओं की मन में लपटें उठा ही करती है। वह मन तथा जीव दोनों को जलाती पाती रहती है। मन की अग्नि बाहर भी प्रकट होने लगती है तो संसार भी जलता तथा जलाता हुआ दिखाई देता है। यह लपटें तुम्हारे जीवन को ही नहीं वरन जीव के उद्देश्य को भी जला डालती हैं। इससे पूर्व कि संसार की यह अग्नि तुम्हारे उद्देश्य को तहस-नहस कर दे, तुम ही इसे समाप्त कर दो। 13. किसी कर्म अथवा भाव को टटोलकर यह देखने का प्रयत्न करना हानिकारक हो सकता है कि वह शुभ है अथवा अशुभ। प्रत्येक शुभ में अशुभ का भी समावेश होता है। शुभ स्मृतियों के साथ अशुभ स्मृतियां भी संचित हो जाती हैं। इसलिए कर्तव्य कर्म करना ही श्रेयस्कर है। यही कल्याण का मार्ग है। यही संतों का उपदेश है। यही हमारा कथन है। 14. किसी आकर्षण में नहीं उलझो। यह संसार बड़ा आकर्षक तथा लुभावना है। यह संसार माया नगरी है। सौंदर्य दिखाकर असौंदर्य उपस्थित कर देता है। दिखाता अमृत है, देता विष है। अपने आप को संभाल के रखो। 15. कई मनोप्रवाह ऐसे हैं जो दिन में तो बड़े मनमोहक होते हैं किंतु रात्रि के अंधकार में विभत्स रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे मनोप्रवाह भी हैं जो आनंद तथा मस्ती की वर्षा करते रहते हैं किंतु कब वे शोक, संताप तथा दुख में बदल जाए इसका कोई पता नहीं। कई प्रवाहों में कोमलता, दयालुता, क्षमाशीलता तथा सद्भावना होती है, फिर अचानक वे ही कठोरता, विभत्सता, दंभपूर्ण दीनता, राग द्वेष तथा ईर्ष्या का आवरण ओढ़कर भयानकता धारण कर लेते हैं। ऐसे मनोप्रवाह भी हैं जो ठंडे जल की शीतलता बांटते फिरते हैं, अचानक किसी मरुभूमि की तपती दोपहरी की तरह आग उगलने लगते हैं। अच्छाई तथा बुराई जगत में एक साथ ही विचरण करती हैं। जो आज अच्छा है उसे बुरा बनते देर नहीं लगती। अच्छाई तथा बुराई का भी एक जोड़ा है जिसका विस्तार भगवान ने सृष्टि निर्माण के समय ही कर दिया था।
तुम्हारा लक्ष्य उस तत्व को प्राप्त करना है जो अच्छाई तथा बुराई दोनों से अतीत है। जो आज तुम्हारे सामने सुख वैभव उपस्थित करता है वह कल तुम्हारे सामने से हटा भी सकता है। जिसे तुम प्रेम पूर्वक दूध पिलाते हो वही तुम्हें डंक भी मार सकता है। जगत का यही क्रम है। मन को किसी भी अवस्था के लिए तैयार रखो, क्योंकि यह सब तुम्हारे अपने ही किए का फल है। 16 तुम ऐसे चित्त में से शांति, आनंद तथा सुख की आशा कर रहे हो जिसमें अभी तक तुम वासना, चंचलता, क्रोध तथा द्वेष की गंदगी भरते रहे हो। जिस कुएं में तुम कूड़ा कचरा डालते रहे हो उससे निर्मल स्वच्छ जल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 17 संसार को दया, करुणा, सद्भावना तथा सहनशीलता से शांति अवश्य प्रदान करो, किंतु उसके बदले में जगत से किसी बात की आशा मत करो, अन्यथा बदले के रूप में तुम्हारे समक्ष दुख प्रकट हो सकता है। 18 संसार से प्रेम करो, उसकी मंगल कामना करो, उसका दुख दूर करने का प्रयत्न करो, किंतु मन में जगत से यह आशा मत रखो कि समय पड़ने पर वह भी तुमसे वैसा ही व्यवहार करेगा। हो सकता है कि संसार में तुम्हारे प्रति घृणा का भाव प्रकट हो जाए। 19 संसार को वासना प्रतिक्षण खाए जा रही है। इच्छाओं तथा आशाओं की आग मन में धधकती ही रहती है। इन्हीं में समाकर सारा जगत मृत्यु का ग्रास बनता जा रहा है। जगत को कल्याण का मार्ग दिखाकर उसे मृत्यु के गाल में जाने से बचाने का प्रयत्न अवश्य करो, क्योंकि ऐसा करने में ही तुम्हारा भी कल्याण है। 20 जगत को अच्छा या बुरा कहना समझना जीवों का काम है, परमात्मा का नहीं। यदि तुम उसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको जगत की अच्छाई या बुराई की ओर से अपने आप को उदासीन बनाना होगा। तभी मन स्थिर भी हो सकेगा तथा ईश्वर का सामीप्य भी प्राप्त कर सकोगे। 21 सर्वप्रथम तो कुछ आशा करो ही नहीं। कुछ भी मांगने का भाव मन में मत आने दो, क्योंकि आशा का फल निराशा है। यदि कुछ मांगना ही हो तो ईश्वर से मांगो, क्योंकि वही सबको देने वाला है। 22 जिस बात की आशा तुम अपने आप से नहीं कर सकते उस बात की आशा किसी दूसरे से भी मत करो। संभव है कि वह व्यक्ति भी वह आशा पूरी कर पाने में असमर्थ हो। नहीं किसी से कोई ऐसी आशा करो जो तुम चाहते हो कि तुमसे भी नहीं की जाए। 23 जगत में कोई भी वस्तु, पदार्थ अथवा परिस्थिति ऐसी नहीं जिसे प्राप्त करके तुम सदैव के लिए दुख मुक्त हो जाओ। अपितु यदि यह कहा जाए कि संसार का प्रत्येक पदार्थ तुम्हारे मन की चंचलता तथा अभिमान बढ़ाने का ही कारण है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। 24 अपने मन को स्थिर, शांत तथा आनंदित रखो। जगत के उलझाव व फिसलाव से अपने आप को दूर रखो। दूर रहकर ही तुम जगत के यथार्थ स्वरूप को समझ पाओगे। यदि इसमें उलझ गए तो जगत रूप हो जाओगे। 25 मनुष्य का गंतव्य प्राप्तव्य ईश्वर है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी प्राप्तव्य ऐसा नहीं कि उसे प्राप्त करने के लिए इतने कष्ट उठाए जाए। अध्यात्म की चढ़ाई लंबी तथा कठिन है, उबड़ खाबड़ है, संकटाकीर्ण है, तो उतने ही अधिक विश्वास से अपने आप को सुसज्जित कर लो। मार्ग की कोई भी कठिनाई अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगी। 26 जो अपना सब कुछ जला डालने के लिए तैयार हो, जो मोह ममता को त्याग देने के लिए पूरी तरह तत्पर हो, जिसने इस बात को ताक पर रख दिया हो कि जगत उसके बारे में क्या विचार करता है, वही साधन पथ पर अपने पांव आगे बढ़ाए। सब लोग ऐसे सुन रहे थे जैसे पाषाण प्रतिमाओं को बड़ी संख्या में एकत्रित कर स्थापित कर दिया गया हो। वक्तव्य समाप्त हुआ तो भी सब लोग वैसे ही चुपचाप बैठे रहे। उनके चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि किसी को सुध-बुध ही नहीं थी। जब थोड़े स्वस्थ हुए तो एक श्रोता ने कहा, एक श्रोता महाराज जी, जो कुछ भी आपने कहा वह सब हमारे कल्याण के लिए ही है। हमें आशीर्वाद दें कि आपके वचनों को हृदय में धारण कर सकें।
महाराजश्री, मेरा आप लोगों को उपदेश करने का अर्थ ही यह है कि आप सबको मैं इस मार्ग पर चलते देखना चाहता हूँ, किंतु आशीर्वाद का लाभ उठाना आपका काम है। शिष्य यदि चलना ही नहीं चाहे तो आशीर्वाद भी किस काम का। सब लोग अपने अपने मन को टटोलकर यह देखने में लगे थे कि इन उपदेशों के अनुसार वह अपना विकास कहाँ तक कर पाने में समर्थ हैं। काम कठिन तो था ही, किंतु गुरु महाराज की शक्ति के सामने कौन सा काम मुश्किल है। यदि आशीर्वाद साथ है तो एक न एक दिन बेड़ा पार हो जाएगा। मैं भी यही सोचते हुए अपने कमरे में चला गया। सामने दीवार पर नारायण तीर्थ जी महाराज तथा महाराजश्री के चित्र टंगे थे। समक्ष जाकर नतमस्तक हो गया। मन ही मन प्रार्थना करने लगा, प्रभु, जगत बड़ा ही उलझन भरा है, निकल पाना आसान नहीं। इसे छोड़कर भागो तो पीछे भागता है, इसके पीछे भागो तो आगे भागता है। न छोड़ते बनता है, न पकड़ते। अजीब सी उलझन है। आप ही इस उलझन से निकाल सकते हैं। आपका ही सहारा है। हर पल जीवन मृत्यु के मुंह की ओर सरकता जा रहा है, पर जीव को उसका ध्यान ही नहीं। वह जगत की चिंता किए जा रहा है। मृत्यु मुंह फाड़े समीप आती जा रही है। कब तक जीवन मरण का खेल खेलता रहूंगा। इससे बचाओ, आपकी ही शरण हूँ। रक्षा करो, रक्षा करो।